सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज रविवार सुबह भाजपा के अलवर स्थित कार्यालय में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना सहित बीजेपी दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता व जिले के अन्य पदाधिकारी सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय वन मंत्री ने बिहार चुनाव से लेकर राहुल गांधी सहित कांग्रेस के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं अलवर में भारत स्वच्छता अभियान में बेहतर मॉनिटरिंग की जरूरत भी बताई। साथ ही राजस्थान में भजनलाल सरकार के दूसरे बजट की सराहना करते हुए अलवर में होने वाले इस बजट से लाभ को लेकर भी अपनी बात रखें। आज स्पेसिफिकली हम केंद्र सरकार के बजट और राज्य सरकार की बजट की आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। इसका विस्तार से विषय अभी कुछ समय के बाद के कार्यक्रम में मैं रखूंगा, लेकिन पिछले 10 सालों में हमारे देश की जो तरक्की हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थायित्व और निरंतरता के साथ ईज ऑफ डूइंग को लेकर के, ईज ऑफ लिविंग को लेकर के, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को लेकर के जो प्रयास किए गए हैं, उसके कारण देश में एक समावेशी विकास का रास्ता सुनिश्चित हुआ है। और इस समावेशी विकास में सबसे बड़ी जो ताकत है वो देश की मध्यम वर्ग की बढ़ाने की गई। इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मध्यम वर्ग को एक 12 लाख रुपए के इनकम टैक्स की राहत दी गई, लेकिन साथ ही साथ ग्रामीण वो क्षेत्र चुने हुए जो 100 जिले जो कृषि में सबसे पिछड़े हुए हैं, वहां प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, कृषि धन धान्य योजना को शुरू किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि किसानों की जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी, जो 3 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए हुआ। और इसका सबसे बड़ा लाभ देश के 7.5 करोड़ किसानों को होगा। सरकार के द्वारा यह भी लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक देश के सभी जिलों को जल जीवन मिशन के साथ जोड़ा जाएगा और अर्बन विकास के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए रखने का विषय किया गया है। अलवर में अब एक तारामंडल भी बनेगा और जल प्रदाय की सुविधा को विकसित करने के लिए 25 करोड़ की राशि और हनुमान चौराहे के पास एक नया जो बस स्टैंड की आवश्यकता है। अलवर में टूरिज्म के लिए मूसी महारानी जी की छतरी का पुनरुद्धार के साथ ही साथ बाकी तो जो एक 900 करोड़ के से जो अलवर भिवाड़ी के शहरी क्षेत्रों में क्लीन सिटी बनने का जो विषय है उसको आगे किया गया है। हम अलवर के डेयरी के विकास के लिए जो मेला लगाना चाहते हैं, जो विजन लगाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि अलवर का रेलवे स्टेशन और अलवर का बस स्टैंड दोनों ही आधुनिक बने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार उस विकसित भारत के विषय को आगे बढ़ाए।